अरे वाह, साक्षी ने मेरे पीछे नई नौकरानी लगा ली। ए सुन, तू मुंह क्यों छुपा रही है? नीचे उतर, नीचे उतर। कपड़ा हटा। माँ, आप ये पंखा साफ कर रहे हो? साक्षी, साक्षी। हाँ, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? तुम जानती हो माँ को थायराइड की प्रॉब्लम है, तुम फिर भी उनसे पंखा साफ करवा रही हो। मैं तो इनके लिए अच्छा ही कर रही थी ना, कि इन्हें बोल रही थी कि थोड़ी बहुत सफाई कर दो ताकि इनके हाथ पैर चलते रहे और इनकी हेल्थ ओके रहे। और माँ जी, आप ये साड़ी मैंने आपको प्रेस करने के लिए बोली थी, मुझे पार्टी में जाना था, अभी काम ना टाइम पे होता ही नहीं है। अब मैं कैसे जाऊंगी पार्टी में? हद हो गई है। साक्षी, तुम ये कैसे बात कर रही हो माँ से? अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, फिर भी तुम मेरी माँ को ऑर्डर दे रही हो वो तुम्हारी साड़ी प्रेस करे। अरे तुम्हारी नौकरानी है क्या वो? हाँ, तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है। अरे क्या गलत बोल दिया मैंने? अरे उनकी मर्जी से करवा रही हूँ मैं, कोई मैंने उनके साथ जोर जबरदस्ती तो करी नहीं है। क्यों माँ जी, बताइए ना आप अपने बेटे को, मैंने आपसे जबरदस्ती बोला है क्या कि मेरी हेल्प करो या मेरे घर का काम करो? पूरे दिन पूरी रात सिर्फ मैं ही काम करती रहती हूँ। अगर मैंने इनसे थोड़ी बहुत अपनी हेल्प करवा ली तो मैंने क्या बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है? हेल्प का मतलब जानती हो तुम? हेल्प में ना दो लोग साथ में काम करते हैं। यहाँ मेरी माँ अकेली लगी पड़ी है और तुम अंदर बैठ के फोन चला रही हो चुपचाप। अरे यार, तुमसे काम नहीं होता तो तुम मुझे बोलती ना, मैं तुम्हें मेड के पैसे देता, तुम मेड लगाती, मैंने कभी रोका तुमको? क्यों रख लो नौकरानी? नौकरानी फ्री में आती है क्या? नौकरानी भी आएगी ना तो 5-10 हजार रुपए सैलरी लेगी, और 5-10 हजार फ्री में पेड़ में उगते हैं क्या? ये 5,000 का राशन खा जाती है घर में बैठे बैठे, वो कहाँ से मैनेज करूंगी मैं? मतलब मैं इसे भी 5,000 का राशन खिलाऊं, नौकरानी को भी 5,000 दूं? हम क्या करें, कटोरा लेके भीख मांगे क्या? साक्षी, तुम ना पहले तमीज से बात करो। तुम भूल रही हो कि ये मेरी माँ का घर है, वो जो चाहे वो कर सकती है यहाँ पे। ये घर इनका है, तुम मुझे शादी करके लाए थे ना इस घर में, या उठा के ले आए? जितना हक तुम्हारा और इनका है ना इस घर में, उतना ही हक मेरा भी है इस घर में। ये घर मेरा भी है, समझ गए तुम? कोई बात नहीं बेटा, घर का ही तो काम है, मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, ये बुढ़िया ना इस घर में कुछ दिन की मेहमान है, फिर तो ये गुजर जाएगी, फिर तुम भी मेरे और ये पूरा का पूरा घर भी मेरा। अच्छा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारे मम्मी पापा मर चुके हैं। ये क्या बोल रहे हो सन्नी? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए? तुम मेरे माँ बाप के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, वो मेरे माँ बाप है, मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, समझ गए तुम? अच्छा, अपने माँ बाप पे बात आई तो तुम्हें इतना बुरा लगा, और जो तुम मेरी माँ को इतनी देर से सुनाई जा रही हो उसका क्या? उनसे काम करा रही हो उसका क्या? अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है ये सब करते हुए? हाँ, और शायद तुम भूल रही हो ये घर ना इनके नाम पर, ना ही तुम्हारे नाम पे है ना ही मेरे नाम पे। ये जब चाहे मैं घर से बाहर निकाल सकती हूँ। अरे तुमसे इसलिए शादी की थी क्या मैंने कि तुम मेरी बूढ़ी माँ को परेशान कर सको? तुमसे पता है मैंने शादी क्यों की? सिर्फ इसलिए की थी ताकि तुम मेरी माँ का ख्याल रख सको। लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी माँ को नौकरानी बना के यहाँ पे काम करा रही हो, वो भी मैं जब घर से बाहर गया हूँ तब। नहीं साक्षी, ये सब देखने के बाद तो मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकता।